ओके बेटा। सो देखिए, हमने लास्ट क्लास में ये टॉपिक किया गोल्ड नंबर, और गोल्ड नंबर से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किया था, गोल्ड नंबर से रिलेटेड। अब हम इसी में आगे चलेंगे और आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो अब हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है इमल्शंस। अब ये इमल्शन क्या होता है? इमल्शन होता है दो लिक्विड का मिक्सचर, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, इसे हम कहते हैं इमल्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इमल्शंस। Emulsions are colloidal system in which both disperse phase and dispersion medium are liquid. They are of two types. ये पेपर में ना 3 मार्क्स का आया हुआ है कई बार, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसकी स्क्रीनशॉट आप लिख लीजिए, छोटा सा भी है। इमल्शन, इमल्शन क्या होता है? ये हमें पता है डेफिनेशन क्लोराइड का, क्लोराइड की टाइप है इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड। तो ये दो तरह का होता है, ऑयल इन वाटर जिसको O बाय W कहते हैं, और वाटर इन ऑयल जिसको W बाय O कहते हैं। ऑयल इन वाटर मतलब वाटर ज्यादा होगा, ऑयल कम होगा। एंड वाटर इन ऑयल का मतलब अब आपको समझ में आ गया कि वाटर कम होगा, ऑयल ज्यादा होगा। तो देखो, जो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, इसमें ऑयल इज डिस्पर्स फेस मतलब ऑयल कम होगा, एंड वाटर इज सॉल्वेंट मतलब वाटर ज्यादा होगा। एग्जांपल जैसे मिल्क हो गया, वैनिशिंग क्रीम हो गई। क्रीम मतलब जो नॉर्मल क्रीम होती है, तो मैंने यहाँ नीचे मीनिंग दे दिया है। वैनिशिंग क्रीम का मतलब क्या होता है? नॉर्मल जो हम क्रीम लगाते हैं ना, मॉइस्चराइजर, ये सब क्रीम वही है। तो वैनिशिंग क्रीम का वैसे मीनिंग होता है क्रीम दैट डिसअपियर व्हेन रब्ड ऑन स्किन। तो आपने देखा होगा, हम सर्दियों में क्रीम जो लगाते हैं अपने हाथों में, तो वो हम जो क्रीम लगाएंगे वो हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बेसिकली क्रीम ही है, उस क्रीम का पूरा नाम है वैनिशिंग क्रीम। कुछ ऑयली क्रीम होती है कि लगाया वो हाथ में चिपचिपी सी हो जाती है, वो वाली नहीं। वैनिशिंग क्रीम होती है जो हाथ में लगाई और लगाती ही हमारी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर जाए, सोख जाए, डिसअपियर हो जाए। तो ये एग्जांपल है। फिर आ जाओ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। तो वाटर इन ऑयल मतलब वाटर होगा कम, ऑयल होगा ज्यादा। इन सच इमल्शन वाटर इज डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्शन मीडियम। एग्जाम्पल बटर, जो हमारा बटर है उसमें ऑयल ज्यादा होता है, वाटर कम होता है। कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? फिश होती है एक, उस फिश के से ऑयल बनाते हैं जो हार्ट प्रॉब्लम के लिए, जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। तो कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप कॉपी में लिखिए। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि हम ऑयल और वाटर को मिक्स करें तो मिक्स होते नहीं है, इनकी तो लेयर बन जाती है। तो ये कैसे मिक्स होते हैं? तो हम इसके अगले पेज पे पढ़ेंगे कि हमारे पास एक इमल्सिफाइंग एजेंट होता है जो इनको मिक्स करने में हेल्प करता है। बट अभी हमने पहले ये पढ़ लिया कि इमल्शन होता क्या है, दैट वी ऑल नो। लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, दो तरह का होता है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। और इनकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। मतलब ये ऑयल और वाटर मिक्स कैसे होगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन बनाना तो मुश्किल काम है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, देखो क्या। इमल्सिफायर, डी इमल्सिफायर। के इमल्शन जैसे ऑयल और वाटर को मिक्स करो तो ऑयल और वाटर तो मिक्स होगा नहीं, ऑयल की लेयर अलग हो जाएगी, वाटर की अलग हो जाती है, लेयर में सेपरेट हो जाता है। तो इसको मिक्स करने के लिए हमें कुछ सब्सटेंस यूज करने पड़ते हैं, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं इमल्सिफायर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जरा समझना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और साथ साथ बेटे लिख सकते हो, इट विल सेव आवर टाइम। देखो अब क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक कंटेनर है। जब हम ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे ना, तो ऑयल की लेयर ऊपर बन जाती है, ऑयल ऊपर आ जाएगा, और जो वाटर है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि ऑयल इज लाइटर। अब क्वेश्चन है इन दोनों को मिक्स करने का, ये ऑयल के पार्टिकल यहाँ आ गए, वाटर के पार्टिकल इधर ही। वाटर के पार्टिकल नहीं बनाते, ऑयल के पार्टिकल बस दिखा दिए, दिस इज ऑयल लेयर। तो अब इसको मिक्स कैसे होगा? ये अगर आप मशीन भी घुमाओ तो भी थोड़ी देर बाद ये ऊपर आ जाएगा। तो इसको मिक्स करने के लिए हमारे पास इमल्सिफायर होते हैं। अब ये इमल्सिफायर्स क्या होते हैं? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर इमल्सिफायर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इमल्सिफायर्स these are substances which help in stabilizing emulsion। मतलब ये कुछ ऐसी केमिकल्स बोल दो या सब्सटेंस बोल दो जिसको हम इसमें मिक्स करेंगे ना, तो ये ऑयल और वाटर को मिक्स कर देगा, इमल्सिफायर कहते हैं, स्टेबलाइज कर देगा। द इमल्सिफायर फॉर्म अ फिल्म अराउंड एवरी ड्रॉप ऑफ डिस्पर्स फेज
हैंस प्रिवेंट ड्रॉप फ्रॉम कमिंग टुगेदर, मतलब ऊपर आने नहीं देगा, बीच में मिक्स कर देगा। द इमल्सिफायर फॉर ऑयल इन वाटर आर प्रोटीन्स, ये याद रख लेना कि ऑयल इन वाटर के लिए इमल्सिफायर क्या होते हैं, प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप एक्सेट्रा। सो कीप इन माइंड कि मैंने अगर ऑयल को वाटर में मिलाया तो यहाँ पे जो मेरा इमल्सिफायर है ना, सोप, सोप डाल दो, गम डाल दो, प्रोटीन डाल दो, तो ये ऑयल को पानी के साथ मिक्स कर देता है। बट अगर वाटर इन ऑयल हो जाए, मतलब ऑयल ज्यादा वाटर कम, तो फॉर इसका कलर हम अलग कर देते हैं। सो लेट्स टेक ग्रीन कलर। जरा मुझे बताना ये ठीक पढ़ा जा रहा है। फॉर ऑयल इन वाटर इमल्शंस आर हैवी मेटल्स, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल एंड लैंप ब्लैक। तो लैंप ब्लैक क्या होता है ये मैंने दिखा दिया आपको। लैंप जलाया तो लैंप की जो कालिख इकट्ठी हो जाएगी, वो इस कालिख को डाल दो तो वो वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए इमल्सिफायर क्या होता है, कि भाई जो ऑयल और वाटर को मिक्स करो या वाटर ऑयल को मिक्स करो, ये तो मिक्स हो नहीं सकते, तो हम इसमें ऐसा क्या डालते हैं जिससे ये मिक्स हो जाए। तो इसका आंसर है इमल्सिफायर। ऑयल वाटर का इमल्सिफायर बताइए तो सोप याद रख लीजिए, और वाटर इन ऑयल का बताइए तो आप याद रख लीजिए लैंप ब्लैक, और एल्कोहल, लॉन्ग कार्बन चेन ऑफ एल्कोहल, और फैटी एसिड्स आप हैवी मेटल्स, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, ऐसे आप कह सकते हैं वहां पे। सो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो। अब डी इमल्सिफिकेशन क्या होता है, अलग कर दो, मतलब कुछ ऐसा करो जिससे ऑयल अलग हो जाए, वाटर अलग हो जाए, यानी लेयर में सेपरेट हो जाए, यानी इन चीजों को निकाल दो तो डी इमल्सिफिकेशन हो जाएगी। तो डी इमल्सिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग एन इमल्शन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड इज कॉल्ड डी इमल्सिफिकेशन। इट इज कैरिड आउट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, freezing, boiling and chemical method which destroy emulsifying agent। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार बच्चों के माइंड में आता है ये लैंप ब्लैक क्या होता है, तो मैंने दिखा दिया लैंप ब्लैक क्या होता है। काजल बनाते हैं जिस प्रोसेस से, आपने देखा होगा आपके घरों में अगर काजल बनते हैं, अगर रेडीमेड आते हैं तब तो नहीं पता होगा, कई लोग ना काजल बनाते हैं, वो जो दिया होता है, दिया जलाया, उसकी फ्लेम का जो कालक होती है उसको एक कंटेनर पे इकट्ठा कर लिया तो ऐसे हो जाता है, राख टाइप बन जाता है, कार्बन होता है ये बेसिकली। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट।